नमस्कार। महाकुंभ 2025। अब तक तो आपने जो है बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज में हो रहा है उसके बारे में, और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया होगा। बहुत सारे जो है रील्स देख लिए होंगे, शॉर्ट्स देख लिए होंगे, यूट्यूब पे वीडियो देख लिए होंगे। तो मैंने सोचा कि जो है कि शुरुआत में मैं वीडियो नहीं बना पाया था कुंभ का, तो मैंने कहा जब कुंभ ख़त्म हो रहा होगा तब बनाएंगे। तो कुंभ ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है। 26 फरवरी को जो महाशिवरात्रि के दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक रिकैप करते हैं जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया, उसमें हो सकता है कुछ ज्ञानवर्धन कर सकूं, और या तो समराइज़ करते हैं कुंभ को कि कुंभ जो है क्या था और कुंभ में क्या हुआ और क्या क्या जो है हमने देखा कुंभ में। तो सबसे पहले जो है कुंभ की ही बात करते हैं कि कुंभ का नाम कुंभ पड़ा कैसे। तो कुंभ जो है 4 तरीके से देखिए देखा जाता है। कुंभ का मान्यता होता है पॉट, और जैसे एक कोई चीज़ जो है अमृत जो है मंथन की जब बात की जाती है, जो एक कहानी है उसमें जो है जो अमृत का जो पॉट है उसको कुंभ कहते हैं। मेला मतलब जहाँ बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, तो कुंभ मेला जो है वहाँ से आया है। दूसरा कुंभ जो है एक राशि भी होती है। तो आइए इसको जो है कुछ अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कुंभ क्यों इतना खास है, और जो है हिंदू धर्म से क्यों जुड़ा हुआ है, या कहें तो सनातन धर्म से क्यों इतना जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है कुंभ को जो है खाली ऐसा नहीं है कि कुंभ सिर्फ हिंदुओं का एक जो है मेला है या हिंदुओं की चीज़ है। ये सनातन धर्म की चीज़ है, इसको सभी लोग मना सकते हैं। क्योंकि देखिए कुंभ में कोई ऐसा कोई भगवान नहीं जुड़े हुए हैं, मतलब ये किसी भगवान की पूजा नहीं हो रही है। हम जो है बेसिकली जो है देखिए हम जो है पानी को पूजा कर रहे हैं, हम पानी में स्नान कर रहे हैं, और एक जो सेलेस्टियल जो इसमें जो है जो एलिनेशन जो है इसमें जो है जो सेलेस्टियल जो बॉडीज हैं, जो अपने आप को जिस तरह से उन्होंने जो है अपने आप को जो है जिस पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन की वजह से जो है उस पानी के स्नान का एक महत्व है। तो सबसे पहले देखें तो इसको एक कुंभ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, 4 पर्सपेक्टिव से देखते हैं कुंभ को। और इस वीडियो में मैं आपको जो है बहुत सारी चीज़ें भी बताऊँगा, दिखाऊँगा भी जो है कि कैसे कुंभ को अलग अलग पर्सपेक्टिव देखा जा सकता है। पहला पर्सपेक्टिव जो है वो जो है रहेगा माइथोलॉजिकल, कि हमारे जो है हमारे पीछे जो जो पीछे माइथोलॉजी है, जो कहानियाँ हैं वो क्या कहती है कुंभ के बारे में। दूसरा जो है मैं आपको पर्सपेक्टिव दूंगा, वो दूंगा एस्ट्रोलॉजिकल, ठीक है, कि भाई एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, हमारे नक्षत्र सितारे ये क्या कहते हैं। तीसरा पर्सपेक्टिव आपको हिस्टोरिकल दूंगा। अगर आप किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, आप कोई पुरानी धार्मिक किताबों को नहीं मानते हैं, आप जो है ज्योतिष को नहीं मानते हैं, तो आप जो है हिस्ट्री को तो मानेंगे ना। तो मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दूंगा कि कुंभ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और चौथा पर्सपेक्टिव मैं आपको फाइनेंशियल दूंगा कि अगर आप किसी चीज़ को नहीं मानते हैं तो फाइनेंशियली क्या इंपॉर्टेंस है कुंभ की, वो मैं बताऊँगा। और एक पर्सपेक्टिव और है कि अगर आप कुछ नहीं मानते हैं तो आप नॉलेज को मानेंगे, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान को मानेंगे। वो कुछ कम से कम ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज़ आज निकाल दी, जो चीज़ उस समय निकाल दी थी, वो आज तक हम जो है समझते आ रहे हैं, और आज तक हम समझ ही रहे हैं। बिना टेलीस्कोप के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, सिर्फ हज़ारों साल देख देख कर जो है ऋषि मुनियों ने नॉलेज पास ऑन करी, और इस तरह की चीज़ें निकली। तो सबसे पहले जो है देखते हैं, बात करते हैं कुंभ की, कि कुंभ जो है कुंभ क्यों है। तो कुंभ जो है अगर पहले पर्सपेक्टिव पे चलते हैं, जिस मैथोलॉजिकल स्टोरी पे चलते हैं, तो समुद्र मंथन की स्टोरी सभी लोगों ने सुनी होगी कि देवता और असुरों ने, जो राक्षसों ने जो है मिल के जो है एक प्लान बनाया है कि जो है हम लोग समुद्र का मंथन करेंगे, जिससे जो है अमृत निकलेगा। तो इसको पॉट ऑफ एलिक्सर कहते हैं, हिंदी में अमृत कहते हैं, अमृत कलश निकलेगा। तो देवता और जो है असुर जो है दोनों लोग लग गए, दोनों तरफ जो है एक समुद्र को मंथन करने लगे, और जो है एक तरफ देवता लगे, एक तरफ जो है राक्षस लोग लगे, और समुद्र का मंथन हो रहा था। फिर धन्वंतरी देवी जो है वो जो है अमृत कलश लेके प्रकट हुई। तो जब अमृत कलश लेके प्रकट हुई तो देवताओं को ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये राक्षस लोग जो है वो अमृत पी जाएँ और जो है हमेशा के लिए अमर हो जाएँ, और अगर ये अमर हो जाएंगे तो फिर देवताओं को क्या होगा। तो देवता लोग जो है पहले से डरे हुए थे। तो दोनों पार्टी के मन में ये बात डर था कि कहीं ये अमृत कलश इनको ना मिल जाए। तो जैसे ही जो है वो अमृत कलश जो है दिखा, तो जो है एक इंद्र के जो सन थे जयंत, वो जो है उस पॉट को जो है उस कुंभ को लेकर चले गए, भाग गए, और देवता राक्षस लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो चार देवता जो है साथ साथ उनके पीछे पीछे उनकी मदद के लिए भागे। वो थे, एक सन थे, एक सैटर्न थे, एक जुपिटर थे, और एक मून थे। ये 4 बहुत चीज़ है, इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट माने जाते हैं हमारे होरोस्कोप में भी। तो ये 4 लोग इसके पीछे पीछे भागे। भागते भागते जो है वो जो है अमृत कलश जो है उससे जो है अमृत छलक गया।
और जब अमृत छलक गया तो 4 जगह जाके गिरा। एक गिरा प्रयागराज में, एक गिरा नासिक में, एक गिरा आपका उज्जैन में और एक गिरा आपका हरिद्वार में। तो इसी वजह से जो है इन 4 जगह जो है कुंभ मेला का आयोजन होता है, क्योंकि 4 जगह जो है अमृत छलका था जब जो है इंद्रदेव के पुत्र जयंत जो है अमृत कलश लेके भागे। तो ये एक इसका माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया। और आपको देख चारों जगह जो है कुंभ होता है और हर चौथे साल जो है वो कुंभ जो है कहीं और होता है। और कुंभ को जो है डिवाइड कर रखा है कि अर्ध कुंभ में एक छोटा कुंभ होता है 4 साल पे, एक अर्ध कुंभ होता है 6 साल पे और एक महाकुंभ होता है 12 साल पे। और एक कुंभ होता है 12 साल पे और महाकुंभ 144 साल पे आता है। तो अब माइथोलॉजिकल स्टोरी पे ही चलते हैं। तो देवताओं का जो है वो एक दिन है वो 1 साल के बराबर माना गया है। मतलब जो हम ह्यूमंस का 1 साल, देवताओं का 1 दिन माना जाता है। तो ये माना जाता है कि इंद्र के जो पुत्र थे जयंत, वो इस कलश को लेके 12 दिन दौड़े। तो 12 वर्ष इंसानों के साथ से 12 वर्ष दौड़े, तो इसलिए जो है 12 वर्ष बाद कुंभ आता है। ये मैथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया। मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल जो ज्योतिष वाली चीज़ अभी बाद में बताऊंगा। तो ये रीज़न रहा 4 जगह कुंभ होता है और इस तरह होता है। आप दूसरा पर्सपेक्टिव अगर इस चीज़ देखेंगे, ये स्टोरी है, ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इसके बारे में टिप्पणी करना संभव नहीं है, इसकी सत्यता भी जानना संभव नहीं है। जैसे आप बाकी धर्मों में मैथोलॉजिकल स्टोरी सुनते हैं, इस्लाम में सुनते हैं, आप क्रिश्चियनिटी में सुनते हैं, जुडाइज़म में सुनते हैं, इस तरह आप हिंदुज़म की जो स्टोरी है वो भी जो है इसको जैसा है वैसा मानिए। ठीक है, अगर आप धर्म को मानते हो जैसा है वैसा मानिए। इस पर जो है कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर कोई क्रिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो है अगर हर धर्म में इस तरह की स्टोरियाँ होती हैं, तो आप इसको जैसा है वैसा मानिए। दूसरा पर्सपेक्टिव इसलिए दे रहा हूँ, दूसरा पर्सपेक्टिव जो है ज्योतिष का है, एस्ट्रोलॉजी का। कुंभ जो है, कुंभ की जो है एक जो प्लानिटरी पोजीशन होती है वो एक बड़ी यूनिक होती है। और उसमें क्या होता है कि जो है सन जो होता है, सूर्य भगवान जो होते हैं, सन जो है वो मकर राशि में जा रहा होता है। ठीक है, और आपका जो जुपिटर होता है, देखिए सन मकर राशि में जा रहा है और जुपिटर जो है जो सबसे हैवी ग्रह होता है, सबसे जो है इन्फ्लुएंशियल ग्रह होता है, वो जो है कुंभ राशि में जा रहा होता है, जिसको जो है एक्वेरियस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए मकर को कैप्रिकॉर्न कहते हैं, तो सन जो है मकर राशि में जा रहा है, कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, और जुपिटर जो है वो जो है कुंभ राशि में एक्वेरियस में जा रहा है। ये जो प्लानिटरी पोजीशन बनती हैं ये कुंभ की पोजीशन बनती है, कुंभ मेले की पोजीशन बनती है। अब महाकुंभ क्या होता है, वो 144 साल बाद क्यों आता है मैं बताऊंगा। जुपिटर जो है वो 12 साल में जो है वो चक्कर लगाता है सन के। जैसे सन अपना अर्थ जो है 1 साल में लगाता है, तो जुपिटर जो है सन के 12 साल में चक्कर लगाता है। इसलिए जो है वो ये प्लानिटरी पोजीशन एक ही बार बन सकती है 12 साल में, इसलिए कुंभ जो है 12 साल बाद आता है। आपने हिंदी मूवी में बहुत देखा होगा कुंभ में बिछड़ गए। ठीक है, पहले कुंभ में लोग बिछड़ते बहुत थे, तो इसलिए जो है मूवी में जो है इसका अडेप्टेशन लिया गया कि कुंभ में बिछड़ गए। लोग जो है कुंभ मेले जाते थे, भीड़ बहुत होती थी तो बिछड़ जाते थे, तो इसलिए जो है कुंभ में बिछड़ गए। लेकिन कुंभ में जो है कुंभ मेला जो है बहुत सालों से चला आ रहा है। तो अब जो है इसकी जो प्लानिटरी पोजीशन जो है आप देखना कि आपने जो है जब ऐसा होगा तो ऐसा कब होगा। संक्रांति देखिए इसी में पड़ती है। संक्रांति ये होती है कि जब भी सन जो है, सूर्य जो है वो एक ग्रह से एक जोडियाक साइन से दूसरे जोडियाक साइन में जब जाता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। जब वो मकर में जाता है तो मकर संक्रांति कहते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति इस बार आई थी, 14 जनवरी को। ठीक है, जब क्योंकि वो मकर में जब जाएगा तो मकर संक्रांति होगी। तो संक्रांति जो है वो साल में जो है 12 होती हैं, इस महीने में जो है इसको मकर संक्रांति कहते हैं। तो देखिए हमारा जो है जो धर्म है जो है ऋषि मुनियों ने बड़ा दम लगाई है और हर चीज़ जो है बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है। अब लोग समझ नहीं पाते हैं तो उसको जो है ज़्यादा मानते नहीं हैं। आप ज्योतिष की भविष्यवाणियों को जो है कह सकते हैं कि कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है, लेकिन जो है इसकी जो साइंस है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। अब आप खाली ये सोचिए कि ऋषि मुनियों ने जो है कैसे जो है मतलब जो है बिना टेलीस्कोप के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के कैसे जो है सिर्फ चांद तारों को देख के इतना समझ लिया। और ये देखिए अगर कोई महाकुंभ 144 साल बाद आया तो 144 साल तो कोई ऋषि मुनि जिंदा नहीं रहे होंगे। तो ये नॉलेज ट्रांसफॉर्म हुई, नॉलेज जो है बढ़ती चली गई। एक ऋषि ने दूसरे को बताया होगा, मतलब कई सारे ऋषि रहे होंगे, कई लोगों को बताया होगा। अगर जनरेशन्स की है नॉलेज जो है ट्रांसफ़र हुई, और ये नॉलेज ट्रांसफ़र की वजह से आज हम इसको समझ पा रहे हैं। हमारे बहुत सारे टेक्स्ट जो है वो जो है नालंदा और टेक्सटिला में जो थे वो यूनिवर्सिटीज़ में जो है इन्वेडर्स ने जला दिए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बहुत सारी नॉलेज है उसमें जल गई।
तो बहुत ज़्यादा है, लोग कहते हैं कि इसका सबका प्रूफ दीजिए, बहुत ज़्यादा प्रूफ हमारे पास नहीं रहता है, रिटन स्क्रिप्ट ज़्यादा दीजिए। तो उस समय तो लिखा पढ़ी में होता नहीं था, उसमें नॉलेज जो है वर्बली ट्रांसफ़र होती थी। तो वर्बली जो ट्रांसफ़र हुई तो जितनी आ पाई उतनी देखिए कितनी ज़्यादा है कि आज तक जो है मतलब पूरी दुनिया जो है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष के बारे में 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में जान पाई थी, ठीक है। और गैलीलियो ने की स्टोरी आपको पता ही होगी, गैलीलियो ने कह दिया था कि नहीं जो है वो अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है, तो उनके साथ क्या होता है आपको पता ही होगा। तो जो है लेकिन हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से जानते थे कि नहीं अर्थ मतलब सन चक्कर नहीं लगाता, अर्थ चक्कर लगाती है सन के, और अर्थ रिवॉल्व करती है। वो जो है मून को समझ गए थे कि मून पे क्या है। उन्होंने राहु केतु ग्रह बनाए, वो अर्थ का मून का सन का पाथ प्लेन तक समझ गए थे, तभी उन्होंने राहु केतु ग्रह बनाए। तो जो है राहु केतु ग्रह नहीं होते हैं, ये जो है दो बेसिकली मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। लेकिन उन्होंने इतना सोचा, इतनी ज़बरदस्त चीज़ सोची, और इतना सब सिर्फ जो है बैठे ऑब्ज़र्व किया, अपनी नेकेड आई से उन्होंने जो है ऑब्ज़र्व किया चीज़ों को, और ये सब चीज़ें निकाली। और देखिए हमारा पांचांग जो है, चाहे वो हम सोलर सिस्टम से चलते हैं, चाहे लूनर पांचांग देख लीजिए, हमारा जो हिंदी का जो पांचांग है वो कितना एक्यूरेट है, और उससे एक्यूरेट कोई चीज़ है नहीं। अगर आपको कुछ पीछे जाके देखना है कौन से नक्षत्र में कब पैदा हुआ था आदमी, तो वो जो प्लानिटरी पोजीशन है उससे आप है साल जान सकते हैं, कितने साल पुरानी बात है ये, ठीक है। तो भाई देखिए ज्योतिष में दम तो है ही है। अब भविष्यवाणियों में जो है चीज़ें गलत हो जाती हैं, अलग है, लोग क्वैक्स हैं, बहुत सारे लोग आधुरी जानकारी के साथ जो है इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो इसकी वजह से जो है ज्योतिष बदनाम है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में दम है, ठीक है। चलिए अब कुंभ पे ही वापस रहते हैं। तो आपने देखा कि जब इस तरह की जब जुपिटर जुपिटर जिसको जो है जो बृहस्पति होता है, बृहस्पति ग्रह जो है जब आपका जो है जाता है उसमें क्या कहते हैं, जब अपना ग्रह बदलता है और एक्वेरियस कुंभ राशि में जाता है, तो और सन जो है सूर्य ग्रह जो है हमारा मकर राशि में जाता है, कैप्रिकॉर्न में जाता है, तो इसको ये कुंभ का योग बनता है। ये जो है जनरली जो है वो ये योग जो है वो जनवरी के महीने में बनेगा, जनवरी फरवरी के महीने में बनेगा। तो ये कुंभ राशि में को जाता है, तो कुंभ का नाम यहाँ से भी आया कुंभ। देखिए एक कुंभ आया पॉट की वजह से, वो अमृत कलश की वजह से कुंभ आया, दूसरा नाम जो है कुंभ राशि की वजह से कुंभ आया, ठीक है। तो ये इसका जो है एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया, ज्योतिष पर्सपेक्टिव हो गया कि आपको कुंभ क्यों मानना चाहिए, ठीक है। अब महाकुंभ क्या होता है, 144 साल बाद क्या हुआ, ठीक है। 144 साल मतलब क्या हुआ कि जो जुपिटर ग्रह है इसने 12 चक्कर लगा लिए, 12 × 12 144 होता है ना, तो 12 साल तो जुपिटर को एक चक्कर लगाने लगा सन का, इसने 12 चक्कर लगा लिए। तो 144 साल बाद कुछ प्लानिटरी पोजीशन बनी जिनकी वजह से जो है एक अलग योग बना। वो योग 144 साल बाद आएगा, इसलिए कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में एक ही बार आएगा, और किसी की ज़िंदगी में नहीं भी आएगा। भाई कोई 144 साल से ज़्यादा तो जी नहीं सकता है। तो आप लकी हैं कि आपके जीवन में जो है महाकुंभ का जो है ये आया। कुंभ तो जो है पहले 2013 में भी आया था, महाकुंभ 2025 में आया है। इस पोजीशन में क्या खास बात है, इस क्वेश्चन में खास बात है कि देखिए आपको मतलब इस टाइम पे आपको जो है 5 ग्रह दिखाई दे सकते हैं। 5 ग्रह एक अलग पोजीशन पे हैं, ठीक है, दिखाई दे सकते हैं। 2 ग्रह जो है जो नेपच्यून और यूरेनस है वो आपको टेलीस्कोप से दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए आप धरती पे बैठे बैठे 5 ग्रह देख सकते हैं, और 5 ग्रह अपने आप को एक टिपिकल पोजीशन पे हैं, ठीक है। इसी वजह से ये महाकुंभ है। अब ज़्यादा इसको एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाते हैं, इस पोजीशन पे नहीं जाते हैं, वरना वीडियो जो है वो कहीं और चला जाएगा। तो महाकुंभ इस वजह से है। तो महाकुंभ की है कुछ महत्ता है। अब तीसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं हिस्टोरिकल। आप ना ज्योतिष मानिए ना मैथोलॉजिकल स्टोरी मानिए, अब आप सिर्फ हिस्ट्री पे जाइए। इतिहास क्या कहता है, इतिहास ये कहता है कि जो है कुंभ का नाम कुंभ अभी बहुत रिसेंटली पड़ा है, लेकिन माघ मेला कहा जाता था इसके। माघ मेला माघ महीने से पड़ा है। तो माघ मेला जो है, माघ मेला का वर्णन जो है वो हमारी पुरानी बहुत सारी किताबों में, धार्मिक किताबों में दिया हुआ है। और अगर हिंदुस्तानी धार्मिक किताबों का ना मानिए, ठीक है, ये मतलब ये माघ मेला का वर्णन जो है वैदिक टाइम से जो है माघ मेला की बात है ये, कि माघ मेला होता है। प्रयागराज का नाम आता है कि प्रयागराज के पास जो है लोग इकट्ठा होते हैं, मेला होता है। तो माघ मेला बहुत पीछे से चला आ रहा है, ठीक है, ये कई शताब्दियों से चला आ रहा है। डेफिनेटली जो है ये बिफोर क्राइस्ट के टाइम से चला आ रहा है। तो मतलब जो इस्लाम है और जो क्रिश्चियनिटी धर्म है इसके पहले से चला आ रहा है ये चीज़, ठीक है। हमसे देखिए हमारे बराबर जो टक्कर का जो धर्म है, जो ज्योतिष भी अच्छी जानता है, वो चाइनीज़ धर्म है, ठीक है। वो खाली हमारी टक्कर का धर्म है, बाकी टक्कर की सभ्यता कह सकते हैं, धर्म तो उसमें इस फॉर्म में नहीं थे। हमारी सभ्यता जो है वो चाइनीज़ सभ्यता जो है वो खाली हमारी टक्कर की, अदरवाइज़ जो है ज़्यादा नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मैं ये मानता हूँ कि हम चाइना से भी आगे थे पहले, ठीक है। तो अब जो है हिस्ट्री कहती है कि माघ मेला आता है 7th सेंचुरी में जो है
चाइनीज़ किताबों में भी जो है माघ मेला का वर्णन है। माघ मेला के बारे में बताया है, प्रयागराज के इस टाइम पे जो है माघ मेला है। तो चाइनीज़ किताबों में भी 7वीं सेंचुरी में ही है। 16वीं सेंचुरी में जो है अकबर के टाइम पे, मुग़ल रूल में भी जो है अकबर के टाइम पे कुछ किताबें जैसे माघ मेला का वर्णन है, ठीक है। तो इसका मतलब माघ मेला बहुत पीछे से आ रहा है। कुंभ ज़रूर ब्रिटिश काल की चीज़ है, जो है जब 1857 जो बैटल हुई थी, जो फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस थी 1857 की, उसमें जो है बात हुई थी कि भाई हिंदुओं को संगठित किया जाए और देश को संगठित किया जाए। तो उसमें जो है कुंभ मेला का आयोजन जो है ब्रिटिश उसमें आता है। तो आप इसको विकिपीडिया में भी पढ़ेंगे या गूगल पे भी करेंगे तो 1870 में आएगा कि पहली बार कुंभ, इस माघ मेला को कुंभ मेला कहने लगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कुंभ मेला अभी रिसेंट की चीज़ है, माघ मेला पहले था, कुंभ मेला फिर बाद में आ गया। तो अब जो है उसके बाद से फिर कुंभ मेला शुरू हो गया, ठीक है। तो कुंभ मेला जो है मैंने आपको बताया 4 जगह होता है, प्रयागराज में होता है, नासिक में होता है, और हरिद्वार में होता है, और उज्जैन में होता है। तो साउथ के कुंभ मेला भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में होगा। कुंभ कई जगह हो सकता है कि महाकुंभ जो है जो 144 साल बाद आएगा वो सिर्फ प्रयागराज में होगा। तो प्रयागराज की एक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ देखिए, आपको पता ही है कि गंगा, जमुना, सरस्वती 3 रिवर यहाँ के मिलती हैं, ठीक है। सरस्वती रिवर जो सूख चुकी है, लेकिन नासा ने जो है इसको बता दिया है कि हाँ सरस्वती रिवर एग्जिस्ट करती थी। नासा ने इसकी खोज कर ली है। नासा ने इसको प्रूव कर दिया कि सरस्वती रिवर भी जो है एक समय प्रयागराज तक आती थी। तो अब इसका जो है एक पर्सपेक्टिव और देखते हैं कि जो है कि जिसको कह सकते हैं कि जो है कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि गंगा, जमुना, सरस्वती 3 रिवर हैं जो आपकी बॉडी, माइंड और सोल को सिग्निफाई करती हैं। तो ये बॉडी, माइंड और सोल का संगम भी है, इसलिए इस जगह का नाम भी संगम है। तो अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी से देखेंगे, मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ से देखेंगे, तभी बहुत बढ़िया जगह है। तो यहाँ आप सिर्फ अपने पाप धोने नहीं आते हैं। पाप तो चलिए कि आपके सिंस है, एक मान्यता है कि यहाँ आपने डुबकी लगाई इस कुंभ के टाइम पे तो आपके पाप धुल जाएंगे। तो खाली आप पाप धोने नहीं आते हैं, आप जो है यहाँ पे पाप के साथ साथ यहाँ पे आप जो है एक स्पिरिचुअलिटी में भी अपने आप को आगे बढ़ाने आते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि भाई माइंड, बॉडी और सोल जो है आप वहाँ पे एक हो जाता है, उनका संगम हो जाता है, और आप जो है जीवन में शांति आती है। जीवन में कुछ नया करना हो तो कुंभ एक अच्छा टाइम है। कुछ नया करने के लिए एक नई एनर्जी आपको आती है, एक नई पॉजिटिव वाइब्स है आती है, और आपका दिमाग जो है रेजुनेट हो जाता है। एक नए दिमाग में जो है नई जो है नई ताजगी आ जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी के इसमें भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और एक चौथा पर्सपेक्टिव है फाइनेंशियल, कि कुछ मत मानिए, लेकिन फाइनेंशियली तो कुंभ बड़ी चीज़ है ही है। 45 से 50 करोड़ आदमी आएंगे, अभी तो कुंभ चल ही रहा है, 50 करोड़ के आसपास तो आदमी आने ही। तो 50 करोड़ आदमी जहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे आएंगे, खाएंगे, रहेंगे, खर्चा करेंगे, पैसा खर्चा करेंगे। तो ये मेले में जो है अगर देखेंगे फाइनेंशियली कितना अच्छा है, स्टेट के लिए भी अच्छा है और यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। एक मेला है तो एक फाइनेंशियली देखा जाए तो ये कुंभ का बड़ा इंपॉर्टेंस है। कोई ऐसी चीज़ हो रही है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जिससे स्टेट को इतना लाभ हो रहा है, गवर्नमेंट को इतना लाभ हो रहा है, लोगों को लाभ हो रहा है, तो फाइनेंशियली देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और इसलिए जो है स्टेट में गवर्नमेंट ने इस बार जितना दम लगाया है ये काबिल तारीफ़ है। इतना जो है इतना प्रचार किया, लेकिन जो है इतनी व्यवस्था टाइट रखी, इतनी व्यवस्था करी, इतने लोगों को इंतज़ाम करना गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं था। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है उसमें। अब देखिए कुछ हादसे हुए हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो है वो इतना बड़ा आयोजन भी करना है। और आप देखिए मतलब कुंभ की सबसे खास बात जो है वो ये है कि देखिए हिंदू धर्म या सनातन धर्म की जो है खासियत देखिए कि 50 करोड़ आदमी जो है एक जगह इकट्ठा होता है, लेकिन बिना किसी दंगे फसाद के, बिना आपसी लड़ाई के, ठीक है। हम करोड़ों देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ के लिए फिर भी इकट्ठा हो सकते हैं और पीसफुली रह सकते हैं। किसी और धर्म में ये बात नहीं है, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, किसी और धर्म में बात नहीं है कि इतने सारे लोग इकट्ठा हों और पीसफुली रहे, धर्म की बात नहीं है। हमारे यहाँ भी देखिए अंदर जो है मतलब डिविजन्स हैं, लोगों की जो है मतलब मतभेद हैं किसी चीज़ को लेके, लेकिन कुंभ में जो है देखिए सब लोग एक साथ आके जो है एक ही श्रद्धा से, एक ही जो है धर्म को देखते हुए जो है वो जो है डुबकी लगा रहे हैं और जो है अपने धर्म के अनुसार जो है पालन कर रहे हैं। ये जो है सनातन धर्म की जो है विशेषता है और ये बहुत बड़ी खूबसूरती है धर्म की। ये सबके लिए जगह है। आप जो है इसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, आप इसको मान भी सकते हैं, छूट बहुत है, फ्रीडम बहुत है। ये फ्रीडम जो है बहुत अच्छी बात है और ये हमारे धर्म की बहुत खासियत है। तो आप देखेंगे जो है कि जो है जो चौथा पर्सपेक्टिव जो मैंने बताया था कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव था, वो जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जो है मतलब ये आप देखें कि कुछ नहीं मानिएगा तो जो है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से आपको पैसा कुछ मिल रहा है, गेन हो रहा है, आपका देश का नाम हो रहा है, तो देश का नाम हो रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। कुछ ऐसा कुछ आयोजन हो रहा है, इससे नाम हो रहा है। लोग कॉन्सर्ट कराते हैं तो कुंभ करा रहे हैं। टेलर स्विफ्ट का इतना नाम हो रहा है कि टेलर स्विफ्ट ने इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट किए, इतना वर्ल्ड टूर पे जा रही हैं तो इतना नाम हो रहा है। तो आप सोचिए कि आप इसको सोचिए स्टेट ने कितना बड़ा काम करा दिया। अगर यूपी गवर्नमेंट की बात की जाए तो यूपी गवर्नमेंट ने कितना बड़ा काम करा, इतना बड़ा
इतना बड़ा आयोजन कराया और जो है उसको सक्सेसफुली कराया। तो आप देखें छोटे-छोटे कॉन्सर्ट जो है उसमें जो है मतलब मिसमैनेजमेंट हो जाता है, लेकिन कुंभ में मिसमैनेजमेंट बहुत कम है, ठीक है। अब आप देखिए, तो फिर कुछ मत मानिए, आप कुछ मत मानिए, कोई पर्सपेक्टिव मत मानिए, तो आप इसलिए मानिए कि है कि जहाँ पे जो है इतने सारे लोग जो है इकट्ठा हो रहे होंगे, पूजा पाठ कर रहे होंगे, भजन गा रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे जो है तो वहाँ की वाइब कितनी पॉजिटिव होगी, वहाँ का जो है वातावरण कितना अच्छा होगा, तो वहाँ जाके ही आपको अच्छा लगेगा। आपका जो है आपका जो है बॉडी जो है ऐसी जो है तरोताज़ा हो जाएगी अगर आप वहाँ पे चले जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको, ठीक है। इतने तो आप किसी चीज़ को ना माने तो है आप वहाँ चले जाइए तो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। अब ये तो एक्सपेक्ट हो गया कि जो है मैंने आपको एक्सपेक्ट किया कि कुंभ को जो है कुंभ क्यों महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि क्या-क्या जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी। कुंभ की जो है जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी वो ये थी कि देखिए 13 तारीख को कुंभ शुरू हुआ था, ठीक है। तो 13 जनवरी को कुंभ की स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद जो है 14 तारीख को जो है मकर संक्रांति थी, ठीक है। तो कुंभ जो है मकर संक्रांति हुई तो पहला शाही स्नान जो है 14 जनवरी को हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है आप आइए तो जो है 29 तारीख को जो है मौनी अमावस्या थी, जिस दिन हादसे भी हो गए, स्टैम्पीड भी हो गई थी, लेकिन 29 तारीख को एक इम्पॉर्टेंट दिन था, मौनी अमावस्या थी, ठीक है। 12 तारीख को माघी पूर्णिमा थी, माघ महीने की पूर्णिमा माघी पूर्णिमा 12 तारीख थी, और 26 तारीख को महाशिवरात्रि थी। तो ये तो जो है इम्पोर्टेंट डेट्स हो गई कुंभ की, जो जो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। आप देखिए इस दिन होता क्या है, मतलब जो है सूर्य का जो है उसका जो स्थान बदलता है तो उससे क्या होता है, इस दिन जो है जिस दिन शुरुआत हुई थी कुंभ की उस दिन जो है सूर्य जो है उत्तरायण की तरफ बढ़ता है। मतलब जो है सूर्य ये जो ठंडी से गर्मी आ रही है ना, तो सूर्य जो है साउथ से नॉर्थ तरफ बढ़ने लगता है। तो सूर्य की दिशा दो तरह की होती है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण की तरफ जो है सूर्य बढ़ता है। तो ये देखिए इसका एक और जो है इसका लॉजिकल रीजन है, ठीक है। ये जो है कुंभ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और फिर जो है आप देखेंगे कि अब जो है दिन बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और जो है दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे, धूप बहुत देर तक नहीं लेकिन धूप तेज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब देखिए ये सब साइंटिफिक है, ये तो हम महसूस करेंगे ना। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो है इतने साल पहले जो है करोड़ मतलब हज़ारों साल पहले जो है लोग चीज़ समझ लिया। कैसे समझ लिया, तो आप कुछ मत समझिए, तो आप जो है सिर्फ कुंभ को इसलिए मानिए कि ऋषि मुनियों को सलाम है। ऋषि मुनियों को जो है कि यह है कि भाई ठीक है, किसी ने जो है इतना सोच, हमारे ऋषि मुनि इतने तेज़ से सोच रहे थे, अपने पूर्वजों के लिए मानिए कुंभ। कि वो इतने तेज़ थे कि जो है कि मतलब आज तो हम कुछ भी नहीं हैं, आज तो हम एक डेवलपिंग कंट्री रह गए। लेकिन एक ज़माने में हम इतने तेज़ थे कि हम जो है इतनी सब चीज़ें जो है जान सकते थे, इतना ज्ञान किसी ने मतलब प्राप्त कर लिया। तो आप उस ज्ञान को, उस नॉलेज को सलाम करने के लिए कुंभ मानिए। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि कुंभ जो है वो हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, हिंदुओं की कोई चीज़ नहीं है, हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सनातन धर्म ही है, सबके लिए। ये तो पूरे पृथ्वी के लिए है, क्योंकि आप उस नॉलेज को सलाम करिए, नॉलेज को है मतलब उसको नमस्कार करिए, जो नॉलेज जो है इतनी मतलब इतनी ज़्यादा थी कि आज तक हम उसको मतलब मानते आ रहे हैं और आज तक वो सही है। तो कुंभ में देखिए अब कुंभ की जो है कुंभ जो है थोड़ा सा जो नुकसान है मैं थोड़ा वो भी बता दूँ। जो किसी चीज़ के फ़ायदे थे वो गिनाए जा रहे, नुकसान भी होना चाहिए। देखिए कुंभ में स्टैम्पीड होना कोई नई बात नहीं है, हर साल कुंभ में स्टैम्पीड होती है, हर बार मतलब कुंभ में स्टैम्पीड होती है। तो अर्ध कुंभ में भी स्टैम्पीड होती है, कुंभ में भी स्टैम्पीड होती है। स्टैम्पीड होना कोई नई बात नहीं है। 1954 में भी एक बहुत बड़ी स्टैम्पीड हुई थी, इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। एक्चुअल फिगर्स पे नहीं आ रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल फिगर्स कभी सही नहीं होती हैं, लेकिन 1954 की जो स्टैम्पीड थी वो भी काफ़ी बड़ी स्टैम्पीड थी। और जो 29 जनवरी 2025 को जो स्टैम्पीड हुई है उसमें भी काफ़ी थी। देखा रात के 1 बजे जो है स्टैम्पीड हो गई, भगदड़ हो गई, तो काफ़ी लोग मारे गए। तो देखिए ये इसका जो है थोड़ा सा नुकसान है कि जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे वहाँ स्टैम्पीड का खतरा होता है। नहीं देखिए लोग लड़ाई नहीं करी, लोग लड़े नहीं, स्टैम्पीड हो गई, भगदड़ मच गई, वो हड़बड़ाहट हो गई। तो ये एक है कि जो है देखिए हम अब कुंभ जो है सबको 40 करोड़ अगर 45 करोड़ आदमी अब तक चला गया है, 50 करोड़ की पूरी उम्मीद है। तो क्या सबको जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से देखिए सबको नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग पहुंच जाएंगे तो ये सब चीज़ें होने लगेंगी। हम अपने घर पे भी अभी कुंभ मना सकते हैं, कुंभ को सेलिब्रेट करना है ना, हमको अपने प्लानिटरी पोजीशन को, विजडम को सेलिब्रेट करना है। जो प्लानिटरी पोजीशन जो है प्रयागराज में बन रही है तो वो आसपास के एरिया में भी बन ही रही होगी, बस थोड़ी कम बन रही होगी। तो अगर मान लीजिए प्रयागराज में पानी में डुबकी लगाने से बहुत पूरे पाप धुल जाएंगे, तो 50% पाप आसपास के एरिया में भी पानी में, नदी में डुबकी लगाने में धुल जाएंगे। तो भाई पानी में डुबकी लगाने से और प्लानिटरी पोजीशन का जो है एस्ट्रोलॉजी का फ़र्क क्या होता है? देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है इसका सेंस क्या है? एस्ट्रोलॉजी जो है देखिए, अगर ये माना जाता है कि अगर मान लीजिए अगर
चंद्रमा जो है वो समुद्र में लहरें बना सकता है, और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो लहरें बना सकता है, और समुद्र का पानी पे जो है इतना असर हो सकता है। तो हमारा शरीर 70% वाटर से बना हुआ है, तो कितना असर डालता होगा चंद्रमा हम पे, और बाकी ग्रह पे कितना असर डालते होंगे। तो जो बाकी ग्रह के ग्रेविटेशनल पुल हैं वो हम पे क्या असर डालते हैं, इसी पे भी पूरी एस्ट्रोलॉजी बनी हुई है। तो एस्ट्रोलॉजी में मैं वीडियो कभी मैं आराम से बनाऊँगा, विस्तृत रूप से बनाऊँगा। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि हमको जो है जो जो अर्थ का जो है जो जो एक रोटेशन है, जो एक राउंड है ना, उसको एक सर्कल माना है, उसको 360 डिग्री मान लिया गया है। उसको जो है हमने रफली जो है 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। वो 12 आपके जोडियाक साइन हो जाते हैं, राशिफल हो जाते हैं 12, ठीक है। तो 12 राशिफल हो जाते हैं। तो जब सन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती है, तो वो ये माना जाता है कि वो ग्रह जो है जो हमारे ज़्यादा पास है, तो वो जो है हम पे असर करता है। इसलिए देखिए एस्ट्रोलॉजी में या हमारे शास्त्रों में भी ना स्थान और समय का बहुत जो है महत्व दिया गया है, और स्थान और समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप किस स्थान पे और किस समय पैदा हुए हैं ना, वो आपको डिसाइड करेगा कि आप क्या जीवन में क्या बनेंगे, और किस सही स्थान और सही समय पे जो रहता है वो जीवन में बहुत आगे भी जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी पे आराम से बात करेंगे कि कैसे जो है मतलब, लेकिन ये मोटा समझिए कि जो है कि जिस स्थान पे आप होंगे और जिस समय पे आप होंगे, उस समय जो प्लैनेटरी पोजीशन होगी वो थोड़ा बहुत आप असर कर ही रहे होंगी। अब ये कितना आपके कंट्रोल में एक अलग चीज़ है, लेकिन वो असर तो कर रही है। ग्रेविटेशनल पुल है, अगर मून का ग्रेविटेशनल पुल अगर समुद्र के लहरों पे पड़ सकता है, समुद्र के पानी पे पड़ सकता है, तो हमारा शरीर भी 70% पानी पे से बना हुआ है। तो मून का असर हम पे भी हो रहा होगा, जुपिटर का असर हम पे भी होगा, सैटर्न का असर हम पे भी होगा, सन का असर भी हम पे हो रहा होगा। बड़े ग्रह हैं ना ये, तो बड़े ग्रह का असर हो ही रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, अर्थ से ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ दम तो है ही एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। हाँ, प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं, वो एक अलग चीज़ है। प्रेडिक्शंस के एस्ट्रोलॉजी कोई फ्यूचर के प्रेडिक्शन के लिए बनी नहीं थी, ठीक है। तो ये तो ये आपको एक मोटा एक आइडिया देती है। तो अब जो है आप जो है मैं वापस कुंभ पे आते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है कुंभ में घुसी हुई है, और एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है महत्वपूर्ण है। तो कुंभ का जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुंभ का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। और कुंभ को जो है कुंभ में जो है जो स्टैम्पीड हुई या जो इस तरह की घटनाएं हुई, ये हर साल होती हैं। तो हम अपने घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। हम अपने घर पे मान लीजिए जो है लखनऊ है, मान लीजिए इलाहाबाद से लखनऊ है 200 किलोमीटर दूर है मोटा मोटा। तो जो है हम अगर यहाँ भी बैठ के भी कुंभ बना लें, यहाँ डुबकी लगा लें, यहाँ भी हम अगर हम छत पे चले जाएँ, या जैसे यहाँ पे गोमती रिवर है वहाँ पे अगर डुबकी लगा लें, या तो हम पे भी वही असर होगा। कम होगा लेकिन होगा ज़रूर। 50% असर होगा, 50% आप धुल जाएंगे। तो हमको अपने घर पे भी रह के भी सब चीज़ें सेलिब्रेट करनी चाहिए। हर आदमी को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ स्टैम्पीड इस तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए अब आप कहेंगे कि अगर भगवान हैं तो हर जगह हैं, तो फिर तो जो है फिर इलाहाबाद में क्यों, वो लखनऊ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, हर जगह हैं। और ये प्लैनेटरी पोजीशन इतनी ज़्यादा नहीं बदल जाती है, क्योंकि प्लैनेट्स बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो उनका असर जो है वो इतना मतलब कुछ डिग्री से असर बदल नहीं जाएगा, कम जरूर हो जाएगा, कम ज़्यादा जरूर हो जाएगा, लेकिन डिग्री से असर बदल नहीं जाएगा। तो अगर भगवान है तो हर जगह है, तो वो हर जगह है तो भगवान है, तो उसके आसपास के एरिया में भी उसी प्लैनेटरी पोजीशन पे ही भगवान है। तो थोड़ा कम पुण्य प्राप्त कर लीजिए, थोड़ा कम पाप धुल लीजिए, लेकिन कम से कम ये है कि सेफ़ रहिए। तो इसलिए जो है सबको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खासकर जो है जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो लोग इस भगदड़ में जो है जो मरता है वो बच्चे और बुजुर्ग ही मरते हैं। अगर आप देखेंगे 29 जनवरी की स्टैम्पीड में बच्चे और बुजुर्ग मर गए, और जो कल जो स्टैम्पीड हुई है, जो 15 जो है फरवरी को स्टैम्पीड, जो दिल्ली स्टेशन पे जो स्टैम्पीड हुई है, इसकी मैं अभी फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये जो दिल्ली स्टेशन में जो स्टैम्पीड हुई है, ये भी जो है देखिए इसलिए हुई है कि सब लोग कुंभ जाना चाह रहे थे, और बच्चे इसमें भी मरे हैं। इसमें 3 महीने की बच्ची की भी डेथ हो गई है, और महिलाएँ, बच्चे और बुजुर्ग ही जो है किसी स्टैम्पीड में जो है सफ़र करते हैं, क्योंकि बेचारे इनकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये जो नीचे गिर गया वो गिर जाता है, उसको लोग रौंद चले जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है मतलब घर पे रहिए बनाइए, सबको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर भगवान हैं, अगर पुण्य पाप है, तो अगर आप यहाँ घर पे रह के भी हाथ जोड़ लेंगे तब भी बहुत है। बस यही है कि आप इसको मानिए, घर पे रह के मानिए। अगर भगवान है तो हर जगह है, तो उसको जो है हर आदमी वहाँ घुस जाएगा, तो इतना सरकार इतना व्यवस्था नहीं कर सकती। सरकार ऐड जरूर कर रही है, सरकार कभी मानेगी भी नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन ये सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती है। स्टैम्पीड में कहीं ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन जो है सरकार मानेगी नहीं, सरकार बताएगी नहीं। जैसे कोविड में आज तक हम नहीं जान पाए ना कितने लोग मरे हैं। आप स्टैम्पीड में, कुंभ की स्टैम्पीड में कभी नहीं जान पाएंगे कितने लोग मरे हैं। हर सरकार छुपाती है, हर सरकार करती है, ऐसा कोई नहीं है। और ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड होता है ये चीज़। तो ये चीज़ जो है हमने कोविड वैक्सीन में देख लिया कि कैसे पूरी दुनिया की कंपनियों ने झूठ बोला और सरकारों ने छुपाया। तो घर पे बैठ के मानिए, कोई ज़रूरी नहीं कोई ज़रूरी नहीं हर बार आपको जाना, ठीक है। आप घर पे बैठ के मानिए, और जो पुण्य मिल रहा है, अगर सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो अलाइनमेंट है, अगर उससे आपको पुण्य मिलना है, तो कहीं भी खड़े होंगे मिल जाएगा। 100-200 किलोमीटर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ सकता, ठीक है। तो हाँ, संगम का महत्व है, लेकिन आसपास के एरिया का महत्व उतना कम नहीं होता है। तो ये चीज़ है कि आप जो है इसको थोड़ा सा सेफ़ रहिए। और जो है मैंने देखा कि जो है मतलब
200 किलोमीटर पहले तक जाम लगा हुआ है। तो इतने जाम में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, समय की बर्बादी भी है और प्लस जो है इतना जाम क्यों आपको झेलना है, ठीक है। सब लोग का जाना ज़रूरी नहीं है। अपने सेफ़ रहिए और इतना रखिए कि भाई व्यवस्था बनी रह सके, ठीक है। वरना फिर स्टैम्पीड होना और सब होना, तो फिर देखिए हर साल जो मेले होते हैं उसमें स्टैम्पीड होता ही होता है। कुंभ में ज़्यादा बड़ी स्टैम्पीड हो जाती है, लोग मरते हैं। आगे जो लोग मरे हैं वो भी तो बेचारे जो है पाप धुलने गए थे ना, उनका क्या पाप था। और फिर जो मर रहे हैं तो वो कमज़ोरी लोग मर रहे हैं। तो अगर भगवान देख रहे हैं तो फिर कमज़ोर आदमी को क्यों मार रहे हैं, ठीक है। तो भाई वो भी तो पाप धुलने आए थे ना, वो एक आस्था से आए थे, एक धर्म से आए थे। तो धर्म को उतना ही मानिए जितना जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, ठीक है। बिल्कुल मतलब अंधाधुंध धर्म को भी नहीं मानना चाहिए कि हमको कुंभ जाना है तो उसमें जो है डटी होगी, क्योंकि जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ये बात थोड़ा सुनने में ख़राब लग रही होगी कि धर्म को कम मानिए, जीवन ज़्यादा। भाई जीवन सबसे ज़्यादा, जीवन है तभी सब कुछ है, तभी धर्म भी है। धर्म से जीवन नहीं है, जीवन है तो धर्म है, ठीक है। तो अगर जीवन जिंदा रहेंगे तो धर्म मानने के लायक रहेंगे। तो धर्म को उतना ही मानिए जितना जो है, जितना लाइफ को प्रैक्टिकली रखिए कि हाँ भाई अगर हम जा सकते तो अच्छी बात है, नहीं जाते तो पुण्य कम मिलेगा। जो नहीं गएगा उनको पुण्य मिलेगा। मान लीजिए पूरी दुनिया नहीं गई, कुंभ नहीं आई तो उनके पाप नहीं धुल सकते पाप। और दूसरा है ये भी है कि अब है ना कि जो है कि आखिर जो है सब लोग जा भी नहीं सकते हैं। जितना हो सके जाइए, लेकिन मानिए घर पे बैठ के मानिए, सेफ़ रहिए। और आपका जीवन अमूल्य है, जीवन वापस नहीं आ सकता। तो जीवन को ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए, सेफ़ रहिए और कुंभ को एंजॉय करिए। हम तो कहते हैं ना कि जो है विजडम, हमारे ऋषि मुनि की विजडम, नॉलेज, ठीक है, इसको तो आप घर बैठ के एंजॉय करिए। खुश होइए कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज ही थे, वो इतने जो है दिमागदार थे, इतने जो है प्रतिभाशाली थे, इतना तेज़ था उनके अंदर कि वो इतनी सी चीज़ें जो है उन्होंने निकाल ली। मैं तो जो है जितना एस्ट्रोलॉजी में घुसता हूँ मुझे उतना आश्चर्य होता है कि कैसे किसी ने सोच लिया। सालों तक देखा है चाँद तारों को, उसके बाद चीज़ें निकाली हैं। तो कितनी बड़ी चीज़ है कि है ना, कितने तपस्या चाहिए इसके लिए कि जो है इतना सब चीज़ें निकालना। प्लैनेटरी मोशन देखा होगा कि अरे यार ये देखो ये राशि, ये सन जब ऐसे इस कोने पे था तो ऐसा हुआ, जुपिटर इस कोने पे था तो ऐसा हुआ। तो किसी ने बैठे गणना करी होगी, वो फिर वो आदमी की जीवन छोटा पड़ गया होगा, उसने आगे जाके पास ऑन करी, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना कि वेदव्यास कभी एक नहीं थे, वेदव्यास एक उपाधि थी और कई वेदव्यास थे, उन्होंने कई सारी चीज़ लिखी। जो लोग कहते हैं वेद पे जो लोग उंगली उठाते हैं उनको बता दूँ कि वेदव्यास कई सारे लोग थे ना, कई सारे लोगों ने लिखा, ठीक है। तो ये चलता रहा। हमारे पास टाइम गुरुकुल सिस्टम था, उसमें नॉलेज पास ऑन होती रहती है। तो ये उसी नॉलेज पास ऑन का है, इसको एंजॉय करिए, ठीक है। हमने रिसेंटली कुछ बड़ा तोप नहीं मारा है, हम कोई इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। हमने पिछले 200 साल में, 500 साल में या 1000 साल में हमने कोई बड़ी चीज़ नहीं करी है। हम बहुत काहिल रहे हैं, एज एन इंडियन पूरी रेस हम बहुत काहिल रहे हैं। हमने कोई बड़ी चीज़ नहीं करी। हम इनोवेशन में बहुत पीछे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं। हम अगर आज सॉफ्टवेयर में आगे नहीं हैं, हम सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकते हैं। हम हर चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। कोई दूसरा बनाएगा हम कॉपी कर लेंगे, कोई दूसरा कुछ इन्वेंट करेगा हम उसको बना लेंगे, हम उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। तो हम अभी जनसंख्या की खा रहे हैं, हमारे पास पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, हम उस चीज़ की खा रहे हैं, लेकिन हम इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं। तो हम अभी इन्वेंशन में पीछे हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने इन्वेंशन किया, ऋषि मुनि ने नई चीज़ निकाली। तो अगर हम चलिए अभी कुछ नहीं करें तो पीछे जिन्होंने किया उसको सेलिब्रेट किया जाए। जो अपनी इतिहास है, जो अपनी धरोहर है, तो सेलिब्रेट किया जाए और कोशिश की जाए कि इंडियन सिस्टम में कुछ ऐसा बनेगा कि हम इन्वेंशन यहाँ भी करें। तो इसी के साथ में आप जो है वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, बड़ा वीडियो सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और महाकुंभ में एंजॉय करिए। सनातन धर्म को सलाम, ऋषि मुनियों को सलाम। जय हिंद।